शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। वो शरद ऋतु की रात, जिसकी रात्रियों का संकेत भगवान ने किया था रास लीला के लिए, वो गोपियां सब के सब भगवान की वेणु सुन के वो जंगल में चली गई। आप देखते हैं अंगना मंगला मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे अंगना इत्तमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नंदन। बहुत सुंदर रास लीला हुई है। ये तो समय ऐसा है ना, आराम से बैठ के घंटों तक चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियां आई तो कह दिया क्यों आई हो, अपने घर चले जाओ यहाँ से। तो गोपियों ने कहा अब वापस जाने वाली नहीं है। संन्यास धर्म का वर्णन किया, परमहंसों का धर्म का वर्णन किया कि आखिर आपकी प्राप्ति के लिए धर्म है। जब आप प्राप्त हो गए तो दुनिया के धर्म को हम छोड़ रही है। गोपी हर हमेश के लिए कृष्ण की हो गई और वहां श्री कृष्ण के साथ विहार किया। बीच में गोपियों में थोड़ा अभिमान भी आ गया। क्या अभिमान आ गया? हम दुनिया में श्रेष्ठ हैं क्योंकि कृष्ण हमको प्राप्त है। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, पर क्या नहीं अच्छा लगता है? एक घमंड अच्छा नहीं लगता है। ये दूसरे का तिरस्कार जो करते घमंडियों के, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो भगवान अंतर्धान हो गए वहां से और गोपियां ढूंढने लगी और एक सखी को लेके एकांत में चले गए थे, वो राधा रानी थी, वो भी मिल गई। सब गोपियां साथ में बैठ के वो गीत गाने लगे। क्योंकि भगवान की एक कमजोरी है, आपको बता देता हूँ वो क्या है। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम को पुकारते हैं, कृष्ण गोविंद हरे करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? वहीं हाजिर हो जाता हूँ। मेरा ये है कि यत्र मेरे भगत मेरा भजन करे, मैं दूर नहीं रहता हूँ। और भागवत का सबसे सुंदर साहित्य की दृष्टि से ये गीत है और उसका नाम है गोपिका गीत। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षु तावका वैवृता तव त्वां विचिन्वते शरदाशये साधुजातः सहतिजोदर कीपुषादृशा तलातते दुर्गदासिका वरदनिघ्नतो देह किं वद विषजलाप्ययात् जालराक्षसा वर्षमारुहा वैद्युतानला वयात्मजा विश्वतोपयात् वृषभते वयं रक्षिता मुहो खलु गोपिका चन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मसुख जनसाकितो विश्वगुप्तये सकमुदीयमान् सात्वतां कुले विरचितावचन। इस प्रकार से टाइम नहीं हमारे पास, बहुत बहुत सुंदर है। इसके घंटों लगते हैं। ये कई प्रकार से गाया जाता है। गुजरात में दूसरे ढंग से गाते हैं। तव कथामृतं तज्जीवनं कविविनीतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते पूरिता जनाः। गोपिया कहती है भगवान तुम्हारी कथा अमृत स्वरूपिणी है, ये संसार के संतप्त लोगों को सुख देने वाली है। और बड़े बड़े व्यासादि नारदादि सनकादि ऋषियों ने उनका वर्णन किया है। जो सुनते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं, कल्मषज्ञ है। और तप्ता नाम जीवनम तप्त जीवनम, और सुनने मात्र से ही मंगल है, श्रवण मंगलम। और ये सब जगह व्याप्त है। अरे टोलेडो में सुन लो, डिट्रॉइट में सुन लो, भारत में तो जगह जगह कथा होती है।
और जो भगवान की कथा का वर्णन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। अभी हमारे कवियों में रस के जो जानकार है वो कहते हैं वक्र उक्ति एवं जीवन। ये प्रेम में सीधी बात नहीं कहते, टेढ़ी होती है। अब टेढ़ा अर्थ भी सुना दे, ये कृष्ण तव कथामृतम, तेरी कथा सुन के मर गई। हमारा जीवन बिगड़ गया, आनंद से बैठते थे घर में, रोज टीवी देखते थे, अभी मंदिर में जाके बैठते हर रोज। ये तुम्हारी कथा ने हमारा सब बिगाड़ दिया। तव कथा मृतम, और कल तुम चले जाओगे, परसों क्या करेंगे महाराज? तव कथा मृतम। अरे गोपी, मेरी कथा ये जिनके हृदय में ताप है उसको दूर करने वाली है। अरे नाना तप्तम जीवनम यस्मात्, तुम्हारी कथा देख के तो जीवन में तड़पन आ गई। भगवान का दर्शन करके रोती है, दर्शन होते नहीं है। ये सब तड़पन किसने दी? आपकी कथा ने दी। तो आपकी कथा रुलाने वाली है, सबको रुलाती है, सबको जलाती है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरी कथा कहते हैं गोपी, अरे ये तो चारण है, भाट है, जो पैसा दे उसकी कथा करे। तूने अपने पैसे से सबको देके अपनी कथा फैला रखी है। अरे गोपी, मेरी कथा तो पाप का नाश करने वाली है, कल्मषापहम। कृष्ण तूने ठीक कहा, तेरी कथा से पाप का नाश होता है, इसलिए तेरी कथा कौन सुनने जाता है? सब पापी लोग सुनने जाते हैं। हम जो सुने तुम्हारी कथा, ये पापियों के लिए कथा है तेरी। अच्छा लगता है तुम लोग को ये? श्रवण मंगलम। अरे गोपी, मेरी कथा सुनने से ही मंगल हो जाता है। हाँ कृष्ण, ये जैसे कमर्शियल होती है, सुनने में ही सुंदर है। इस प्रकार से तेरी कथा फल में सुंदर नहीं है, सुनने मात्र में सुंदर है। इस प्रकार का अर्थ भी हम पूरा का पूरा सुना सकते हैं। आप लोग के पास समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अभी। तो इस प्रकार से गोपियां रोई है, आंख में आंसू निकले हैं, और भगवान कहीं गए नहीं थे। एक गोपी की जो ओढ़नी थी ना, वो उपवस्त्र वो कहीं गिर गया था, कृष्ण ने पहन लिया, और गोपियों के बीच में एक लोग वो भी बोल रहे थे। गोपी ने देखा नहीं, फिर वहां से सबके बीच में पीतांबर दरस्रग्वी साक्षात मन्मथ, ओ साक्षात कामदेव जी के भी कामदेव जी का मन को भी मंथन करने वाले भगवान वो पीतांबरधारी प्रकट हो गए। अब तो गोपियों ने पकड़ लिया, इसको भागने की बड़ी आदत है। किसको? श्याम सुंदर को पकड़ लिया, और वो प्रश्नोत्तर आप देखिए, गोपियों को मूर्ख नहीं थी, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न किया है। इसका समय अभाव से मैं उसको छोड़ता जाता हूँ। इसके बाद वो वृंदावन में यमुना तट पे, और वो बालू वहां की कैसी श्याम और गोरी बालू का, उसमें वो विहार हुआ है गोपिका के साथ। हमारी मन की एक एक वृत्ति के साथ श्री कृष्ण विहार करे, यही है रास लीला। अत्यंत सूक्ष्म है, उनकी 1000 ब्रह्म वर्ष तक ये रास लीला हुई है। करोड़ों गोपी, करोड़ों कृष्ण बन गए, और पूरा आकाश भरा हुआ है। देवी देवता सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सुखदेव जी दर्शन कर रहे हैं। और ये रास लीला का जो स्मरण करता है, जो वर्णन करता है, जो उनको याद करता है, उनके हृदय में एक काम रूपी जो रोग है संसार के प्रति, वो दूर हो जाता है। ऐसी इनकी वर्णन करते अभी यहाँ की कथा पूरी करते हैं। आगे जाके कहते हैं कि महाराज और भी जो आए उनका वध किया। अब नारद जी ने जाके श्री कृष्ण को कहा कि महाराज आपका अवतार कार्य बाकी है। वहां कंस को मालूम पड़ गया कि कृष्ण वहां आ गए, ये बात भी बता दी। उन्होंने अक्रूर जी को भेजा, समझा के भेजा कि तुम जाके कृष्ण को लिवा लाओ, फिर मैं आपको आधा राज्य दूंगा, हम दोनों को व्यापार करेंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम ये बलराम कृष्ण को मरवा दे। अब तो अक्रूर जी निकले, उन्होंने कहा ये तो जो भगवान की इच्छा सो होगा। सुबह से निकले, रात को पहुंचे और बड़े प्रेम से कृष्ण को एकांत में मिले
और कहा कि वहां तो धनुष्य यज्ञ हो रहा है, आपके मारने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। और कृष्ण का चुप चुप किसी को बताना मत। सुबह ही सब ग्वाल बाल के साथ, नंद बाबा के साथ और बछड़े चकड़े जूते और निकल गए मथुरा की यात्रा के। रात को वहीं बाहर ठहर गए और सुबह होते हुए वो देहाती प्रोग्राम, गांव का प्रोग्राम शुरू कर दिया। श्री कृष्ण मथुरा की नगरी में वो निकले हैं और सबसे पहले उनको वही धोबी मिल गया। कौन सा धोबी? ये रामावतार का धोबी फिर से यहाँ आ गया। अब वो जन्म में कुछ नहीं किया तो वो धोबी आया, उनको कहा उनको कपड़े दे दे। और धोबी ने कहा अरे तुम गांव के लड़के क्या कपड़े मांगते हो, ये तो राजा कंस का है। एक चाटा बाएं हाथ का हिस्सा मारा, उसकी तो खोपड़ी निकल गई। अब तो लोगों ने देखा इसके हाथ में बड़ी शक्ति है, सब भाग गए और भगवान ने सब कपड़े ले लिया। और आगे एक दर्जी मिल गया। दर्जी ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं कि कपड़े सबको ठीक बैठा दो। दर्जी ने तत्काल काम कर दिया। भगवान ने कहा कलयुग में तेरा धंधा बहुत बढ़ेगा, एक प्रकार के आशीर्वाद दिया। अब तो गए हैं हमको हंसी की एक बात याद गई। किसी का दर्जी कपड़ा लेके भाग गया तो दूसरा दुखी हो गया कि मेरा तो सब कपड़ा लेके गया। दूसरा कहता हाय हाय मेरा तो नाप लेके चला गया, मेरा क्या होगा। अब तो माली मिल गया, माली ने सबको माला पहनाई, ये बानिया था उसने पान दिया और कुछ नहीं दिया और आशीर्वाद भगवान को प्राप्त कर दिया। अब श्री कृष्ण का वो दर्शन करो, वो मथुरा की नगरी में नाचते गाते गोविंदा करते करते सब की सब नागरी स्त्रियां, कुछ आंख में चंदन वो डंडा लगाती है ना बड़ी बड़ी आंख करने के लिए, वो एक आंख में लगाया दूसरी को छोड़ के, खाती हुई खाना छोड़ के सब के सब भागी और श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है। और वहां तो नाम फैल गया कि उनके एक चांटे से धोबी मर गया, सब उनके पक्ष में हो गए और जाके पहुंच गए सीधे बुलाए बिना यज्ञशाला में और जाके धनुष्य को तोड़ दिया, वहां के रक्षकों को मार दिया। अब तो कंस को सब बात मालूम पड़ गई, ये तो बड़े बलवान है। दूसरे दिन सुबह मामा का दर्शन करने के लिए वहां गए। एक कुबलाया पीड़ करके भारी हाथी था, उसको भगवान ने मारा। फिर तो मुष्टिक और चाणूर, एक बॉक्सिंग जानता था एक रेसलिंग जानता था, है ना। ये मुष्टिक मानी बॉक्सिंग करने वाले, दोनों भाइयों ने दोनों को पूरा किया। अब तो लोग ताली बजाने लगे तो कंस ने कहा रोको रोको, ताली क्यों बजाते हो, ये तो अपना दुश्मन है, मारो मारो। ऊंचे उस सिंहासन पर जाके बैठ गया था मंच बना के। तो श्री कृष्ण तो गांव के हैं जिनको वृक्ष पे चढ़ना आता है, चढ़ गए, बिल्कुल पहुंच गए कंस के सामने। कंस तो बिल्कुल घबरा गया, अरे मेरी मौत आ गई। अब तो मामा ने जब अपने भानिया को देखा इतनी घबराहट हुई, हार्ट फेल हो गया बेचारे का। भगवान ने मारा नहीं, अगर आपके दर्शन से वो मर जाए तो भगवान क्या करे, पकड़ के वो खींचा जमीन पे डाला, उन पर कूद पड़े और कंस का अन्य राक्षसों का नाश किया। और भगवान ने कैद खाने से, जेल खाने से वसुदेव देवकी को छुड़ाया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, राज्य की स्थापना की। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर शांतिप्रिय ऋषि के आश्रम में गए, 56 दिन में 56 विद्या प्राप्त कर लिए। सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे साथ में। इसके बाद देखिए मथुरा की लीला, और मथुरा में कई बार आक्रमण हुआ। आखिर भगवान ने द्वारका बसाई और द्वारका में रातों रात वहीं से सब कुछ पहुंचा दिया और अपने भी पहुंच गए वहां। यहाँ तक की कथा आपको मैंने संक्षेप में सुनाई। और भगवान का विवाह, रुक्मिणी विवाह कल सुबह करेंगे। ये रुक्मिणी महाराष्ट्र की भी है ना, ये जो है वहाँ की जो कथा है रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाएंगे। हमने थोड़ी जल्दी की क्योंकि समय का अभाव है। कल शाम को ये भगवान कृष्ण की कथा पूरी करेंगे, एकादशी की कथा सुनाएंगे और भगवान का जो नाट्य वैराग्य है, ये शरीर जो धारण किया है, वेश धारण किया, उसका परित्याग स्वधाम